नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और परसों यानी 4 नवंबर से आरंभ हो रहा है राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। आपके लिए भी अवसर है, इसमें योगदान कर सकते हैं QR स्कैन करके। कतर का मामला तो भाई गड़बड़ होता जा रहा है। आज का समाचार ये आ रहा है कि कतर में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है और जो खाद्यान्न है उसकी भी कमी हो गई है। अरे भाई, क्यों कमी हो गई है कतर वालों? तुम्हारे पास तो पाकिस्तान है, तुम्हारे पास तो सऊदी अरब बगल में है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खाह ईरान है। तो भाई तुमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है? क्या भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे? भाई तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। अब कहीं तुम्हारे अस्पताल तो बंद नहीं होंगे? नहीं, तुमको अगर अस्पताल वालों को, ख़ास तौर से अपने शेखों को अगर भारत भेजना चाहते हो तो उसके लिए भी वीज़ा जो है वो थोड़ा कठिन हो गया है। हाँ, मैंने सुना है ऐसी समस्याएं आ रही हैं छोटी मोटी, जैसे कनाडा को आई थी। आपको ध्यान है ना कनाडा को क्या समस्या आई थी? कनाडा का वीज़ा बंद कर दिया गया, कनाडा के 40 लोग वापस भेज दिए गए, 41 डिप्लोमेट्स। तो उनके जितने भी वीज़ा इशूइंग सर्विसेज थी वो बंद हो गई। जब वो ठप हो गई तो कनाडा की जो एजुकेशन सेक्टर वाली इकॉनमी थी, जो पूरी की पूरी भारतीय छात्रों पर निर्भर थी, वो भी बंद हो गई। 8-10 बिलियन का चपेटा तो लग रहा है। 8-10 बिलियन मतलब 8-10 बिलियन डॉलर का चपेटा तो लग रहा है कनाडा का। अब भाई इतना लंबा चौड़ा तो आपका इंपोर्ट है नहीं ना कतर वालों। आप लोग तो बड़े लोग हो ना, $61,000 पर कैपिटा इनकम वाले। आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगानी है तो भाई US से मंगाओ ना भाई, अरे यूरोप से मंगाओ ना भाई, बड़े बड़े जितने भी हैं उनसे सबसे मंगाओ और मौज करो। ऐसी कौन सी दवा है जो आपको भारत से चाहिए और नहीं मिल पा रही है? हमारे पास तो कोई दवा है नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड वाले लोग हैं ना भाई कतर वालों। हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। तो दूसरी बात, तुम जो है वो बहुत बड़े दीन वाले हो। तुम्हारा दीन इतना बड़ा है कि उस दीन के नीचे सारे के सारे जो हैं वो छुप जाते हैं और तुमको वैसे भी काफिरों के ऊपर गालिब होना है। अरे ये तो तुम रोज़ दुआ करते हो ना, या खुदा हमें कौमुल काफिरून पर गालिब कर। तो भाई तुम गालिब हो ही रहे हो ना, तुम्हारे यहाँ तो गालिब ही है। तुमने किसी और को तो कोई राइट्स तो दे नहीं रखे हैं। राइट्स हैं अगर किसी के तो वो खतरी सिटीज़न के हैं, दूसरों को सिटीज़नशिप तुम देते नहीं हो। तो भाई अब क्या होगा कतर वालों? अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंची तो तुम्हें 4 गुने 5 गुने दाम पर दूसरी जगह से लेना पड़ेगा। तो लो, तुम्हारा तो $61,000 है ना भाई पर कैपिटा। भारत की तो मुश्किल से $3,000 है। तो $61,000 वाले $3,000 को गिनते ही क्यों हैं? उनको तो इसको पूछना ही चाहिए, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, और कहीं भाई आपका जो है, आपकी जो शिप वगैरह है उनके चलने में तो नहीं कोई बाधा आ रही ना? मैंने सुना है कि कुछ शिप्स की जो ऑन बोर्ड जो कंप्यूटर्स हैं वो भी मेल फंक्शन करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी रिसोर्स जो है वो भारत से मिलता था। भारत ने कहा कि भाई अभी हम दिलवा नहीं पाएंगे आपको। यदि कोई चाहिए यहाँ से, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, कुछ इस तरह के लोग जो हैं वो यहाँ से नहीं, आप ऐसा करें, आप US से मंगाएं, स्वीडन से मंगा लें। अरे भाई पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज़ पैसे से नहीं ख़रीदी जाती। कई सारी चीज़ों के लिए दिमाग चाहिए होता है और दिमाग जो है कतर वालों के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ पैसा है। सिर्फ पैसे से आप खाना पीना ख़रीद सकते हो क्या? चावल मिल जाएगा? चावल मिलने के लिए चावल कहीं ना कहीं उगेगा ना, तब न मिलेगा। पाकिस्तान से ले लो, पाकिस्तान में होता है क्या चावल? हाँ, मैंने सुना कहीं कहीं उगाते हैं, तो ले लो भाई। पाकिस्तान तो वैसे ही भूखों मर रहा है।
बांग्लादेश से ले लो, वो बांग्लादेश वाला जो है वो मोटा चावल वो तुम खाओगे नहीं। बर्मा से ले लो यार, ये तो सब राइस बोल कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया वाली, क्यों नहीं लेते? ना 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 ना, चावल तो भारत वाला ही चाहिए। भारत वाला चावल तो आजकल जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर वो जो है वो कहीं पर थोड़ा बहुत सड़बड़ गया है और दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया है कि दूसरी जगह आवश्यकता थी। और अब आप जो है ना, आपका नंबर 1 महीने बाद आएगा, तब तक आप बिना चावल के गुजारा करो भाई। कर्सर वालों, तुमको क्या लेना देना यार, तुम तो वो पित्ता ब्रेड वाले हो ना। पुराने ज़माने में तो तुम क्या किया करते थे? बद्दुओं का तो यही काम था ना कि वो ऊँट को मार के पहले ऊँट में गधा भरते थे और गधे के अंदर उसको खाली करके कुत्ता भरते थे और कुत्ते को खाली करके उसके अंदर चिकन भरते थे। इसी तरह से तो तुम लोग खाया पिया करते थे ना भाई। ये चावल वावल गेहूँ वेहूँ ये किस लिए चाहिए? छोड़ो इसको सबको। थोड़ी बहुत पित्ता ब्रेड अगर चाहिए तो इजराइल से मंगा लो, इजराइल वाले बहुत अच्छी पित्ता ब्रेड बनाते हैं। और पता है ना, मेडिटेरेनियन क्विजीन का जो बेस्ट लोकेशन है पूरी दुनिया में वो इजराइल है। तो तुम इजराइल से मंगा लो। नहीं, इजराइल से नहीं मंगाना चाहते, ऐसा करो गज़ा से मंगा लो। वो तो बहुत आत्मनिर्भर लोग हैं ना भाई। वो तो देखो गज़ा वाले वो बिजली में भी आत्मनिर्भर हैं, पानी में भी आत्मनिर्भर हैं और गैस में भी आत्मनिर्भर हैं, रॉकेट में भी आत्मनिर्भर हैं। तो थोड़ा बहुत तो वो भी उगाते होंगे ना, कुछ चावल धान या आपका गेहूँ नहीं उगाते? अच्छा, वो केवल और केवल परजीवी हैं, पैरासाइट हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम उनको जो है वो शह देते हो। और उसके बाद फिर भारत से कहते हो कि नहीं आप गज़ा का सपोर्ट करें, इजराइल का मत करें। भाई हम तो इजराइल का करेंगे, निके की चोट पे करेंगे। तुमसे जो बिगाड़ सकता हो वो तुम बिगाड़ दो। तुम गैस कल बंद कर दोगे, तुम्हारी औकात हो तो कल बंद कर दो तुम गैस। हम ले आएंगे, हम कल बता चुके हैं आपको कहाँ से ले आएंगे, कैसे ले आएंगे। साल भर बाद और 2 साल भर बाद तो हम मोजाम्बिक से ले आएंगे, लेकिन अभी हम ला रहे हैं वेनेजुएला से। तो भाई दवाई तुमको कौन कौन सी चाहिए? इंसुलिन तो नहीं चाहिए ना? तुम्हारे यहाँ तो डायबिटीज़ होती नहीं, मैंने सुना। शेख लोगों की जीन तो बड़ी तगड़ी होती है, वो क्या करेंगे ये डायबिटीज़ लेके? अच्छा, HIV वो भी नहीं होती तुम्हारे यहाँ, मैंने सुना। क्योंकि तुम लोगों में तो किसी भी तरह का जो कहते हैं फॉर्निकेशन मना है। आप लोगों में जिना की सज़ा जो है वो मौत है, ऐसी बात है ना। तो फिर क्यों चाहिए HIV? आप लोगों के यहाँ तो होनी ही नहीं चाहिए HIV, क्योंकि HIV का जो मुख्य कारण है वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल या जिसको हम जिना कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स इत्यादि ही होता है। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि ख़तर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये क़तर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई, उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। वो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी मैंने सुनाई थी कि भाई तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज़ से, चलते उड़ते जहाज़ से मतलब। तो जब वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा अरे भाई उड़ना आता है? गन नहीं आता। तो फिर पंगा क्यों किया? और तोता तो उड़ दिया और पाजी शू गए नीचे। तो यही हमारे क़तर के शेख का हाल है। तो अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली जो अल्लाह के बराबर है, वो जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से, अगर वो कहेगा कि उग जा तो वहाँ सारी की सारी सब्जियाँ उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो गेहूँ और चावल वहाँ पे चल के पहुँच जाएंगे। ये सब शायद सोचा था उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था तो अब उसको भी पका लो ना, अब आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, दवाएं आ जाओ।
अब ऐसा करो कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम मज़े करो और मज़े करो और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो उसमें से कुछ मिनरल विनरल निकलता है तो अपनी मिनरल डिफिशिएंसी दूर कर लेना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।